सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे हो? सब बढ़िया हो ना? एंड आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर, वन शॉर्ट रिविजन. In the video there we are discuss about chapter 5 all detailed things which are very important for you. So without wasting time we have to start our topic, and it's a very energetic and very interesting for you. I know it's some few concepts of this topic is too much boring, but I will try to make sure that it is going very well about your study and it's a very energetic for you. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये चैप्टर का ये हमारा थंबनेल है जैसा कि आपको दिख रहा है, और इसको और कितना बेहतर बना सकते हैं उतना हमने ट्राई किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. और हाँ, एक और बता देता हूँ, मैं आपको 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो पिछले 15 साल से रिपीट हो रहे हैं, वही आएंगे, गारंटेड है. 101% हर बार वही आ रहे हैं. एंड आप बैलेंस देख लेना, आप चेकआउट कर लेना. 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पूरे देखोगे तो वो 7 क्वेश्चन मिलेंगे. और आरबीएससी में 6 मार्क्स का चैप्टर है, 6 मार्क आपके पक्के हैं, गारंटेड है. ऐसे हर चैप्टर का दूंगा, बट आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अच्छे से समझना होगा. 10 से 15 मिनट का वीडियो है, अच्छे से समझिए, जानिए और इन्जॉय कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. तो लेसन 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर. फर्स्टली वी नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रेवलर. कहीं भी लोग अगर घूमने जाएंगे तो वो हर चीज़ को, मेमोरी को कैप्चर करते हैं. आजकल हमारे पास फ़ोन है, कैमराज है, वो सारी बातें हैं, तो व्लॉग बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं. बट उस टाइम तो इतना था नहीं. तो वो जाते थे वहाँ, समझते थे, डिस्कशन करते थे, एंड देन राइट इन ओन डायरी. सारी चीज़ें डायरी में लिखते थे. और उन डायरियों के जो एक्सपीरियंस है उन्हीं की भी आप हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि जो फॉरेनर्स या ट्रेवलर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा. लेट्स चेक आउट. सो दोज हु विजिट और केम टू स्टे इन न्यू लैंड इनवेरिएबली इनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट. कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा, डिफरेंट जगह जाएगा, तो वहाँ उसको कुछ चीज़ें नहीं लगेगी. लगेगी नहीं लगेगी? अगर वो चीज़ नहीं लगेगी देन वो बोलेगा इट्स डिफरेंट फ्रॉम माई लैंड. सो वो उसके बारे में लिखेगा, जानेगा, समझाएगा. अब कौन कौन सी चीज़ें जो डिफरेंट हो सकती हैं, तो आई राइट सम टॉपिक्स. आपको दिख नहीं होगा, आई थिंक. आई विल ट्राई टू मेक श्योर इट्स वेरी क्लियर. आई थिंक नाउ इट्स विल करेक्ट. सो सब्जेक्ट क्या है? एनवायरमेंट. एनवायरमेंट डिफरेंट हो सकता है. कहीं गर्मी हो सकती है, कहीं सर्दी हो सकती है, कहीं हिल्स हो सकते हैं, कहीं माउंटेन हो सकता है, कहीं रिवर्स हो सकते हैं, कहीं लैंड हो सकते हैं. एनवायरमेंट इज डिफरेंट टोटली. कहीं फॉरेस्ट हो सकते हैं. उसके बाद बिलीफ्स. ठीक है, तो रिलीजियस बिलीफ कहीं डिफरेंट हो सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल. उसके बाद क्या है? कस्टम्स. कस्टम क्या है? उनके रीति रिवाज है, वो कैसे हैं? प्रैक्टिसेस, वो कैसे भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें. लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं, ये सबसे बड़ा बैरियर है किसी भी चीज़ को समझने के लिए. उसके बाद क्या है? वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में भी डिटेल हम जानेंगे. और वहाँ की जितने भी जो टेक्सुअल्स क्या है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी वो समझने का ट्राई करेगा. या हम 3 मेजर्स जो हमारे ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. So sorry for this disturbance. Okay, so now we are discuss about, listen. So generally the recording what they find usually अनयूजल एंड रिमार्केबल. हमेशा उन चीज़ों को देखेंगे जो अनयूजल है. अच्छा है, वो हमारे लिए तो यूजेबल थी नहीं, क्या ये कैसे यूज आ रही है. या फिर क्या है जो रिमार्केबल है, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, उन सारे, या फिर अलग जो नेचुरल हेरिटेज हैं, उन सब के बारे में क्या है वो अपने बुक्स में लिखेंगे. एंड देखना, अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रैक्टिकली अकाउंट ऑफ ट्रैवल लेफ्ट बाय वुमेंस. ऐसे कोई में ट्रैवल नहीं मिली वुमेंस जो क्या इन अकाउंट्स के बारे में. हर जगह हिस्ट्री में सब जगह सेम यही हाल है. वुमेंस के बारे में रेशियो काफ़ी कम है, उस समय भी था. ये कुछ बेसिक लाइन है जहाँ इंट्रो में शुरू होगी. सब्जेक्ट मैटर क्या है? अफेयर ऑफ कोर्ट, रिलीजियस इशूज, आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स. ये सारे हैं जिनके बारे में हर क्या है. अब मान लो कोई भी व्यक्ति ताजमहल जाएगा, ताजमहल के बारे में हर वीडियो बनाएगा नहीं बनाएगा. इट्स द सेम थिंग्स. कहीं मंदिर जाएगा तो वहाँ भी सेम थिंग्स हैं. और उसके बाद क्या है, मॉन्यूमेंट्स है, कोई वहाँ भी जाएगा तो वहाँ भी चीज़ें क्या रहेगी, एकदम सेम रहेगी. रहेगी नहीं रहेगी यार? हाँ या ना बोलिए भाई फटाफट. ओके, एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल विजयनगर जो साम्राज्य है उसके बारे में आगे एक चैप्टर है पूरा, उसमें जानेंगे अपन. 15th सेंचुरी केम फ्रॉम द अब्दुल रजाक समरकंदी हेरात. एक व्यक्ति है जो कहाँ से आता है? हेरात से आता है. और वो क्या बताते हैं? उसका नाम है अब्दुल रजाक समरकंदी. वो क्या है, किसके बारे में लिखता है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखता है. क्या लिखता है, कैसे लिखता है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कि वो किन चीज़ प्रैक्टिसेस को अपने बारे में बताते हैं, वो हम आगे जानेंगे, वो चैप्टर में जानेंगे. ठीक है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे. इन दिस चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है. इन दिस चैप्टर वी शैल सी how our knowledge of past can be enriched through the considerations of social life provided by traveler who visit the subcontinent. अब क्या है, हम यहाँ की सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में किसने बताया है? ट्रेवलर्स ने बताया. किसने बताया बच्चों? ट्रेवलर्स ने बताया. उन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे. देखिए, अब ये इंट्रोडक्शन है, कुछ चीज़ें थी वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी, समझा दी. ठीक है, चलिए शुरू करते, आगे चलते हैं. अब
बिना वक्त जाया करते हुए, इनका ये जो व्यक्ति है इसका नाम है अब्दुल रजाक। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये जो खूबसूरत नज़ारा ये किसका है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। अब देखना, ये जो 3 व्यक्ति हैं इनके बारे में हम जानेंगे। दीज आर द मेन 3 ट्रेवलर्स दोज हु आर केम इंडिया इन 11th सेंचुरी, 14th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। ओके, इसका नाम इन मास्टर का नाम है अल बिरूनी। क्या नाम है? अल बिरूनी। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। इनका नाम है इब्न बतूता। ये कहाँ से? इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आए? मोरक्को से। इनका नाम है फ्रांसिस्को बर्नियर। ये कहाँ से थे? फ्रांस से। इसको याद करना आसान है कि नहीं? एफ से फ्रांस। इब्न बतूता, बतूता कहाँ से है? मोरक्को से। उसके बाद क्या है? अल बिरूनी कहाँ से आए? उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आए? ये फोटो देख लो, 3 इडियट्स वाले तीनों दिख रहे हैं, हाँ या ना? चलिए शुरू करते हैं। आगे देखना, तो फोकसिंग ऑन द अकाउंट ऑफ 3 मैन, इन तीनों के बारे में जानेंगे जिन्होंने क्या क्या बताया। फोटो देख लेना, हाँ या ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखना, इनका नाम है अल बिरूनी। इन भाई साहब का क्या नाम क्या है? अल बिरूनी। ये कहाँ से आए हैं? इनको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान रह जाएगा। इफ़ यू वांट टू टेक नोट्स, स्क्रीनशॉट तो भी हो जाएगा, इसको आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इन भाई साहब का नाम है अल बिरूनी। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? 917 BC में। कहाँ हुआ? सॉरी, यहाँ BC नहीं है, हाँ सॉरी C है। तो इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था 973 सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़। कहाँ जगह है? उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़। अभी मैं बताऊंगा तीनों चीज़ों को कि उज्बेकिस्तान कहाँ है। तो उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़, वहाँ पे क्या है? अब इन भाई साहब का जन्म हुआ है। और ये इंडिया कब आए थे? 11th सेंचुरी में आए थे। कब आए दोस्तों? 11th सेंचुरी में। इनको लैंग्वेज कौन कौन सी आती थी? ठीक है, सीरियाइक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, पाली, प्राकृत, इतनी सारी लैंग्वेज इनको आती थी। कितनी लैंग्वेज? इतनी तो अपन को भी नहीं आती। क्या अपन तो क्या बोलते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी। हिंदी, इंग्लिश या मारवाड़ी, गुजराती या थोड़ी बहुत मराठी, इनके बारे में जानते हैं। तो ये इतनी लैंग्वेज के बारे में इनको अच्छे से पता था। उनकी जो क्या है टर्मिनोलॉजी, उन सब के बारे में पता था। अब समझना, ही स्पेंड रेस्ट ऑफ द टाइम ऑफ गाजी एज ऑफ 17। अब देखो एक कहानी बताता हूँ। इन भाई साहब का जन्म क्या हुआ? ख्वारिज में हुआ। अब ख्वारिज में उनको एक अच्छी कंडीशन मिली, लाइफ सेटल, एक मतलब लाइफ एनवायरमेंट मिला। अब वहाँ पे क्या है, वो अच्छे काम कर रहे थे, तभी उनके ऊपर अटैक कर लिया गाजी के राजा, क्या है, सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद वहाँ अटैक करता है और इनके साथ बहुत सारे स्कॉलर्स को अपने साथ क्या हॉस्टेज बनाते हैं, बंदी बना। कहाँ लेके जाता है? गजनी लेके आता है। कहाँ लेके आता है? गजनी। और गजनी ला के वहाँ उनको पटक देता है, यहाँ रहो, काम वाम करो। फिर लगे ये तो काफ़ी अच्छा आदमी है, इसको तो हमारा दरबार में रहना चाहिए। तो जैसे ही वो वहाँ आए तो उनकी जर्नी आगे बढ़ी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो गजनी वाला एरिया है वो पंजाब को भी उन्होंने जीत लिया। क्या कर लिया? पंजाब को जीत लिया। अब जीतने के बाद अब क्या करें? तो अब उनका इंटरेस्ट बढ़ गया इंडिया की ओर। उस समय इंडिया कोई बड़ा देश नहीं था। उस समय इंडस नदी के पास रहने वाले लोग, इसमें एक वर्ड है हिंदूज के लिए, तो इंडस रिवर के जो टुवर्ड द जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, उन सबको किन नाम से जाना जाएगा? हिंदू या हिंदुस्तान। और उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदवी। क्या है? हिंदवी। तो देखना, तो ये क्या है, रेस्ट ऑफ जो लाइफ की बाद वाला टाइम है वो कहाँ रहेंगे? गजनी रहेंगे। और मेथड क्या है? यू यूज द डॉक्यूमेंट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। इन्होंने बोला जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ वही मैं मानूंगा और कोई चीज़ यहाँ नहीं मानूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इनकी जो बुक है उनका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो कौन सी भाषा में? अरेबिक भाषा के अंदर है। मैं अभी फोटो बताऊंगा आपको कौन सी भाषा में? अरेबिक भाषा के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया, सुल्तान महमूद इनवेल्ड द ख्वारिज़्म, ही टुक द सर्वल स्कॉलर हिज कैपिटल गाजी एट द हॉस्टेज। क्या है? ख्वारिज़्म के ऊपर अटैक कर लिया, उसको जीत लिया और वहां से सभी लोगों को कहाँ लेके गया? गजनी। When the Punjab became a part of Ghazi and when the him interest increased about the India culture, जैसे ही गाजी ने पंजाब वाला एरिया कंट्रोल किया, पाकिस्तान और आज भारत वाला उसको कंट्रोल किया, तो वहाँ एरिया उसका इंटरेस्ट वहाँ और बढ़ने लगा। ही ट्रांसलेट इंडियन टेक्सुअल डॉक्यूमेंट इन अरबिक। कई सारे जो इंडियन डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी जो हमारे नॉवेल्स हैं, हमारे वेदास हैं, वो सारे उनको क्या उनको ट्रांसलेट किया किसमें? अरबिक में। ही स्पेंड ईयर्स इन द कंपनी विद ब्राह्मणिकल लर्निंग संस्कृत। अब उसने संस्कृत किससे सीखी? ब्राह्मणों से। किससे सीखी बेटा? ब्राह्मणों से। ये थे हमारे कौन है? उज्बेकिस्तान के अल बिरूनी, जिनका फोटो मैंने आपको बता दिया है। अगला व्यक्ति है, उसका नाम है इब्न बतूता। क्या नाम है? इब्न बतूता। थोड़ा यूनिक नेम है, फनी नेम है कि नहीं है? जरूर बताना। तो इब्न बतूता ये क्या है? इनका जन्म होता है मोरक्को में, तेंजिर एक जगह है वहाँ पर। कब होता है? एन अर्ली ग्लोबल ट्रेवलर। शुरुआत में ये क्या पूरे वर्ल्ड घूमे हुए थे भाई साहब। इनकी जर्नी बहुत लंबी चौड़ी है। अब देखना, ही केम इंडिया कब आए? 1333 से 1334 के आसपास, 14th सेंचुरी के आसपास ये आए। एंड इनकी बुक है जिनका नाम है रियला। इनकी बुक का नाम है किताबुल हिंद, इनका नाम है रियला। दोनों किस में है? अरेबिक में। सवाल आते ही आते हैं, 100% सवाल आएगा, गारंटेड। अगर छोटा सवाल आएगा तो इससे डायरेक्ट पूछेगा किताबुल हिंद के बारे में, रियला के बारे में। आगे फ्रांसिस को भी बुक है इसकी, सॉरी हाँ, फ्रांसिस को बर्नियर की भी बुक है, उसके बारे में भी सवाल आएगा। ठीक है।
अब देखो कल पूछूंगा आते वीडियो में इनका मेथड क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये तो बड़ी सिंपल है, जो देखूंगा जो मैं ऑब्जर्व करूँगा वही लिखूंगा, मैं फालतू की बातें यहाँ नहीं लिखूंगा। देखना ये क्या है, राइट अबाउट द सोशल एंड कल्चर लाइफ, सारे लोग इसके बारे में लिखेंगे, यूनिक नहीं है, वहाँ के जितने भी जो वहाँ का हेरिटेज है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स है, उन सब के बारे में हर ट्रैवलर लिखेगा, इंडिया के बारे में भी। ठीक है, एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ ऑफ सरिया, ये क्या है, थोड़े रिलीजियस कस्टम के झुके होते हैं और इनको जो इनके लॉफुल तरीके हैं सरिया, उनके बारे में भी क्या इनको अच्छे से जानते हैं। जब ये इंडिया आए तब उस समय इंडिया का जो राजा कौन थे, उस समय दिल्ली सल्तनत थी, और उसमें कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक को तो आप जानते हो, तुगलक की कहानी आप यूनिक लगे ना। और उस समय इनको गाजी बना दिया, कितने गाजी बना दिया। और देखो गाजी बनाने समय क्या हुआ, फंडा क्या हुआ दोस्तों, कि तुगलक थोड़ा अलग ही आदमी, संघी आदमी था। अब उसको क्या लगा कि भाई ये आदमी सही नहीं है, तो उसको जेल में डाल दिया। ये बोले क्या आदमी यार, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, यहाँ जज बना हूँ और ये मुझे क्या है जेल में डाल रहा है। तो फिर क्या है, और फिर उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, मालदीव चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मालदीव। तो मालदीव जाके वहाँ भी वो 8 महीने क्या रहता है काजी। अब मैं जब नहीं बताऊँ कहाँ कहाँ घूमता है, देखना अच्छे से। हिज अकाउंट ऑफ ऑफन कंपेयर्ड विद द मार्को पोलो। जब ये चीन गया था तब उसके जो जितने भी जो इसके जो अकाउंट्स है, जो उसने रिकॉर्ड्स किए, उसका कंपेयर किससे किया गया है, मार्को पोलो से। मार्को पोलो भी क्या है, वेनिस से यहाँ आता है, कहाँ आता है, चाइना, और इधर आता है, ये पूरा विजिट करता है। और ही सेड दैट ट्रैवल इज टोटली इनसिक्योर, ये बोलता है ट्रैवल उस समय, आज भी इनसिक्योर, उस समय कैसा हो सकता है। तो इसने पूरी जर्नी बताई कि भाई इनसिक्योर क्यों है, कैसे हैं, वो आगे जानेंगे, देखना। और इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बनते, अगर आप बुक से पढ़ भी सकते हो, नहीं हो तो मैं लास्ट में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में बता दूंगा। पहले हम तीनों को समझे, फिर थोड़ा बहुत इनके बारे में और जानेंगे। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम है फ्रांसिस्कोस बर्नियर, कहाँ से भाई साहब, फ्रांस है। ये डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर, फिजिशियन थे, दारा सिको के। देखना कौन है, वाई ही केम इंडिया, वो इंडिया क्यों है, ये इंडिया लालच के लिए है। इसको लालच था कि भाई मैं कहाँ मुगल कोर्ट में जाऊँगा, वहाँ अच्छी से क्या है पोस्ट पे काम करूँगा, पैसा मिलेगा, यहाँ आऊँगा अपना रिटायरमेंट एंजॉय करूँगा। सिंपल फंड है। आप यहाँ क्यों आते हैं, आपको पता है 15-20 मिनट में अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो बढ़िया है। और उसके बाद आपके 7 क्वेश्चन पता है ना, 7 क्वेश्चन हूबहू हर साल आते हैं, गारंटेड है 200%। ठीक है, केम इंडिया 656 से 658, 12 साल तक ये भाई साहब यहाँ रहे, आराम से एंजॉय किया। क्लोज एसोसिएट विद मुगल कोर्ट, इनका काम था क्या, राज दरबार रहना, बाकी कहीं घूमे नहीं बस। तो वहाँ क्या है, ये फिजिशियन थे किसके, द प्रिंस ऑफ दारा शिको। अब ये बताना कमेंट में, दारा शिको किसका बेटा था, ये शाहजहाँ के बेटे थे। किसके थे, मुझे पता आपके पास इतना टाइम नहीं है, बट हाँ ये किसके बेटे हैं, शाहजहाँ के बेटे हैं। मेथड क्या है, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। इसने बोला हमारा ईस्ट बेस्ट, क्या है हमारा जो ईस्ट है वो हमारा जो वेस्ट है वो बेस्ट है, और ईस्ट क्या है बहुत ही पुअर है, क्या है बहुत ही ब्लैंक सिचुएशन है यहाँ की, वो सारी बातें। फ्रीक्वेंटली कंपेयर व्हाट ही सॉ इन इंडिया एंड विद द सिचुएशन इन यूरोप। फ्रीक्वेंटली कंपेयर व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। जो कंडीशन यहाँ की उसके साथ कम है कि हमारे यहाँ तो वहाँ। अब एक एग्जाम्पल बता दूँ, कभी भी घर में जब नई दुल्हन आती है ना, वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो वो ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। कभी अपनी ससुराल की अच्छाई नहीं करती, हमेशा बोलती है वहाँ की अच्छाई। क्यों करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो वहाँ था, अब यहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। होता है कि नहीं होता है, बताना मत, मुझे पता है। तो ये सेम ऐसे करता है, ये भी बोलता है हमारे यूरोप में ये हैं वो हैं, ये सारी बातें। वो ठीक है भाई आपकी अच्छी बात है। ही डेडिकेट हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 14। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुइस, ये फ्रांस से थे भाई साहब। तो उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, लुइस 14, द किंग ऑफ फ्रांस। ये क्या बताना है, द ब्लैंक सिचुएशन इन कंपैरिजन डेवलपमेंट इन यूरोप, कि यूरोप के डेवलपमेंट को देखकर इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। आगे ये बहुत डिस्क्रिप्शन में बताएगा, आगे समझना। हिज वर्क पब्लिश इन फ्रांस 1670 एंड 1671। ये जो सारा कंटेंट इसने लिखा है अपने एक्सपीरियंस, वो क्या है 60-70 से 71 तक ट्रांसलेट हुआ, इंग्लिश, डच, जर्मन एंड इटालियन, इन अलग अलग लैंग्वेज में क्या है इनका वर्क आउट क्या है ट्रांसलेट किया गया। क्या किया गया दोस्तों, ट्रांसलेट। ये तीनों ये देखो, ये सब सवाल आता ही आता है, छोटा सवाल देख लेना आप, 15 साल के पेपर मैंने बनाया हुआ है, लास्ट में आपको मिलेंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 7 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, अच्छे से याद कर लेना, उनके आंसर भी दे दूंगा, और सीधा एग्जाम में जाके आपको 6 नंबर में कोई मगजमारी नहीं करनी है, बस सीधा आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब देखने, अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये किसके बारे में, फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, फ्रांसिस्को बर्नियर के बारे में। तो इसकी जो बुक्स हैं वो 60-70 से लेके 1725 तक 8 बार रीप्रिंट हुई। कितने बार दोस्तों, 8 बार। और क्या है, ये कंपेयरिंग करता है ईस्ट और वेस्ट की करता था, ये आपको पता है। फ्रीक्वेंटली कंपेयर व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद सिचुएशन इन यूरोप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। ये सारी बातें भी ऊपर लिखी हुई थी। एक क्या है, 2 व्यक्ति हैं जिनका क्या नाम है, एक हमीदुद्दीन और एक थे मिर्जा अबू ताबिद। ये दोनों कहाँ, यूरोप घूमने गए थे। कहाँ गए थे, कि यूरोप कर तो रहा है, क्या है यूरोप में, ऐसे क्या तीर, ऐसा कौन सा तीर मारा वो यूरोप ने,
तो ये दोनों व्यक्ति हैं भाई साहब, बुक में लिखा हुआ है। तो ये कहाँ जाते हैं? यूरोप जाते हैं। कहाँ जाते हैं? यूरोप। कहाँ जाते हैं दोस्तों? यूरोप जाते हैं ये दोनों, और वहाँ विजिट करते हैं और फिर बोलते हैं हाँ यार बात तो सही है, बात अच्छी तो कर रहा था, अच्छी चीज़ तभी तो करेगा, बुरा ही कौन करता है। ठीक है, अब ये बुक है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, इसके बारे में देखो सवाल आते ही आता है हर बार, और इसको थोड़ा अच्छे समझोगे तो आपके ये एक आधा नंबर इसका भी पक्का है। इसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल में इनका फोटो बताऊंगा आगे, आपको चिंता मत करो, ठीक है। और मैंने आपके लिए सिगरेट बचा रखा है। तो किताबुल हिंद रिटन अरबिक, ठीक है। और ये इसमें सॉरी यहाँ सिंपल है, क्या है? सिंपल एंड ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब स्पष्ट, एकदम क्लियर। सिंपल एंड ल्यूसिड वॉल्यूम्स टेक्स्ट हैं। इसकी जो बुक है उसको 80 चैप्टर में डिवाइड की थी। कितने चैप्टर्स में? 80 चैप्टर में डिवाइड की गई थी। कितने में दोस्तों? 80 चैप्टर्स में। तो इनकी बुक है वो सिंपल एंड ल्यूसिड है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, और एकदम अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और मेन सब्जेक्ट क्या है? रिलीजन है, फिलोसॉफी है, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी है, मैनर्स है, कस्टम्स एंड सोशल लाइफ है, वेट एंड मेजर्स है, ठीक है, आइग्नोग्राफी है, लॉस है, मेट्रोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बता रहे हैं। और ये किसके कंसर्न में बताएगा? इंडिया के कंसर्न में। कौन बताएगा? इब्न, कौन बताएगा? अल बिरूनी। कौन बताएगा? ही अडॉप्टेड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ईच चैप्टर। अब देखो ये हर चैप्टर को एक अलग तरीके से लिखता था। कैसे लिखता था? सवाल पूछता था। क्या पूछता? सबसे पहले बिगिनिंग विथ क्वेश्चंस एंड फॉलोइंग, पहले सवाल पूछता था एंड फॉलोइंग दिस डिस्क्रिप्शन, फिर उस सवाल का उत्तर लिखता था, भाई इसमें ये हैं, ऐसे हैं, वो, एंड विथ द कंपेरिजन विथ अदर कल्चर, और क्या है? दूसरे कल्चर से भी कंपेरिजन करता था। इतना समझ में आया? हाँ या नहीं? अरे बोलो भाई लोगों, हाँ या नहीं? अच्छी बात है। अब देखो, ट्रेवलर हु केम बिफोर द फ्रांसिस्को बर्नियर। फ्रांसिस्को बर्नियर से पहले कौन कौन से ट्रेवलर आए थे ये भी आपके बुक में है, देखना। एक व्यक्ति जिसका नाम है जेसुइट रोबर्टो नोबिली। जेसुइट रोबर्टो नोबिली। ये क्या करता है? सबसे पहले जितने भी जो बुक्स हैं, जितने इंडियन, उसको ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? ट्रांसलेट करता है। क्या नाम है दोस्तों? मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रह जाएगा। एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? जेसुइट रोबर्टो नोबिली। ये क्या है? ट्रांसलेट इंडियन टेक्स्ट इन यूरोपियन लैंग्वेज। पहला व्यक्ति जेसुइट नोबिली है। दूसरा क्या है? पुर्तगीज राइटर हैं दुरात्रे बारबोसा। क्या है? ये किसके बारे में लिखता है? ट्रेड एंड सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया। ये अधिकतर साउथ इंडिया के बारे में लिखेंगे, क्योंकि क्या है, ये सी रूट से आए थे। उसके बाद एक व्यक्ति है जिसका, एक फ्रेंच ज्वेलर्स है, उसका नाम क्या है? जैन बापिस्ती ट्वेनियर। ये क्या है? 6 महीने इंडिया रहता है और यहाँ की जो ट्रेडिंग कंडीशंस हैं इसके बारे में अच्छी बात करता है। और इंडिया को किससे? ओटोमन एम्पायर और इराक से कंपेयर करता है। ओटोमन एम्पायर और इराक से कंपेयर करता है। ओटोमन एम्पायर एंड इराक से कंपेयर करता है। कौन करता है? ये व्यक्ति। इसके बारे में, बास्तिपिति ट्वेनियर के बारे में आप थोड़ा पता रखना आपको, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ये व्यक्ति हैं बास्तिपिति ट्वेनियर। अब ये जो बुक है ये किताबुल हिंद है, ये रियल है। रियल है किसकी बुक है? रियल है इब्न बतूता की। ये भी अरेबिक भाषा के अंदर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रमाण हमारे पास है नहीं। बुक के फोटो भी यही हैं। द ट्रेवलर ऑफ मुगल एम्पायर, ये किसकी हैं? फ्रांसिस्को बर्नियर। ये तीनों किताबें देख लो फटाफट, याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे, गारंटेड। ये तीनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ हमें रटना नहीं है, नंबर्स के लिए, हमें समझने के लिए यहाँ पढ़ना है। उसके बाद देखो, अब मैं आपको जर्नी बताता हूँ। जिसका नाम है मनु की, जो कहाँ का? इटली का था, और ये भारत में सेटल हो गया। क्या हो गया? ये बोले अपन तो वापस जाएंगे नहीं, आराम से यहाँ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और मौज करेंगे। तुम तो नहीं कर रहे हो मौज, मुझे बताया, तुम लोग सब पढ़ रहे हो। और नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, क्या नाम है दोस्तों? इब्न बतूता है। अब ये क्या है? इन भाई साहब का जन्म होता है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। इन भाई साहब का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? यहाँ एक देश है मोरक्को। कहाँ से दोस्तों? यहाँ एक दोस्त है मोरक्को। मोरक्को से ये सीधा, भाई इनका इच्छा होती है भाई इंडिया घूम के आऊँ आराम से, तो ये कहाँ जाते हैं भाई साहब? ये भाई साहब सीधे पहले हो जाते हैं मक्का। कहाँ जाते हैं? कि यार इधर घूम लेता फिर आगे जाएंगे। तो ये यहाँ से कहाँ जाते हैं? मक्का। मक्का के बाद ओमान, ठीक है, सीरिया, टर्की, यहाँ से। फिर यहाँ से कहाँ आते हैं? यहाँ से आते हैं मुल्तान। मुल्तान से आते हैं कहाँ है? आपके उच्च, मतलब उच्च कहाँ आते हैं? सीधे दिल्ली। दिल्ली से सीधा आते हैं मालाबार तट। मालाबार तट से कहाँ आते हैं? आपके सीधा श्रीलंका। श्रीलंका से कहाँ आते हैं? मालदीव। मालदीव से वापस क्या है? मालाबार तट, फिर वापस श्रीलंका, फिर मालदीव, फिर जाएंगे सीधा बंगाल, फिर जाएंगे असम, और फिर जाएंगे कहाँ? आपके
कहाँ है? चीन। जब ये चीन में जाएंगे, कौन? ये भाई साहब चीन में जाएंगे, तब वहाँ पे क्या है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कंपेयर किससे करेंगे? मार्को पोलो से किया जाएगा। किनके साथ किया जाएगा दोस्तों? मार्को पोलो के साथ। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको पता रखनी है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर इस समय हमने क्या है, भाई साहब को दे दी मोरक्को से गाड़ी, और ये सीधा कहाँ है अपने, पहले तो इनको क्या है, मक्का वगैरह जाएंगे, और इधर से सारे घूमते हुए कहाँ है, पूरे घूमते हुए कहाँ जाएंगे? ये इराक चले गए भाई साहब। ये कौन जा रहे हैं? ये गाड़ी लेके कौन जा रहे हैं? अपने इब्न बतूता। कौन जा रहे हैं? इब्न बतूता। देखना ये इतना लंबा चौड़ा घूम घूम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, देख लेना भाई साहब। बट हाँ, ये पूरा जो ट्रैवल जर्नी है इनकी क्या है, ये पूरा घूमते घूमते आराम से एकदम पूरा ये नॉर्थ अफ्रीका वगैरह ये सारा क्या है टूर घूम के वापस कहाँ जाएंगे? सीधा पहले आएंगे आपके मुल्तान आएंगे, ठीक है, फिर मतलब सिंध आएंगे, मुल्तान आएंगे, फिर दिल्ली आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे आपके मालाबार तट जाएंगे, मालाबार से क्या आएंगे मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर वापस क्या है मालाबार, फिर वापस मालदीव, फिर श्रीलंका, फिर कहाँ जाएंगे अपने भाई साहब? ये जाएंगे आसाम, कोलकाता, फिर जाएंगे क्या है आपके सीधे आपके चाइना के अंदर, और चाइना इनकी जर्नी क्या हो जाती है? ख़त्म। ये